राजस्थान आपके साथ मैं हूं दीक्षा। बुलेटिन में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर हमारी खास नजर रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की। देश में लॉकडाउन पार्ट 2 का आज दूसरा दिन है। फिर बात करेंगे प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन की और फिर दिखाएंगे देश और प्रदेश में कोरोना के केसेस कहां-कहां बढ़े हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर 5 मिनट 25 खबरों पर। प्रदेश में कोरोना से एक और मौत का मामला सामने आया है। कोटा में 70 साल की महिला की कोरोना से मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13 हो गया है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 73 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1078 हो गया है। जयपुर में आज 30 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 483 हो गई है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टर की ड्यूटी कोरोना आईडीएच में लगी थी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 11,933 हो गई है। इनमें से 1,344 लोग ठीक हुए हैं और 392 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की अधिकता वाले 170 हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की है। इसके अलावा संक्रमण के प्रभाव वाले 207 ऐसे जिले भी चिन्हित किए हैं जो हॉटस्पॉट तो नहीं है। 170 जिले कोरोना हॉटस्पॉट हैं। राजस्थान के 11 जिले इसमें शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि 207 जिलों में क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान किया जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक कुल मौत 32 हुई है। दिल्ली में कोरोना कुल मामले 1578 हैं। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में तैनात दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चांदनी महल हॉटस्पॉट जोन में है। इलाके को सील कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 232 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,916 हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 187 हुई। मुंबई में कोरोना वायरस के 183 नए मामले सामने आने के साथ ही शहर में संक्रमित लोगों की संख्या 1,936 हो गई है। बुधवार को 2 और लोगों की मौत के साथ ही शहर में संक्रमण से मृतकों की संख्या 113 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ यहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 300 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है। 38 और मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या यहां 1,242 हो गई है। केंद्र सरकार ने पूरे चंडीगढ़ को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना जांच करने गई मेडिकल टीम पर हुए हमले के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है। प्रदेश में 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा। सीएम ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद से औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसानों को सीजन के बीज मुफ्त देने की मंजूरी दे दी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से टेस्ट के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं के साथ हॉस्पिटल्स तैयार हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना प्रभावित रामगंज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमित और संदिग्धों के लिए चिन्हित क्वारंटाइन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्र सरकार की लॉकडाउन बढ़ाने की ऐलान के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार ने भी अब 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य के गृह विभाग ने देर रात इसकी आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच प्रदेश की गहलोत सरकार ने 1 महीने से भी कम समय में पेट्रोल डीजल पर वैट में फिर से बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल पर 2% और डीजल पर 1% वैट बढ़ाया गया है। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं 1,900 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। रेलवे विभाग ने कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 30,000 पीपीई बनाने का फैसला लिया है, जिसका काम इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी होने वाली है। कुमारस्वामी ने कोरोना लॉकडाउन के बीच 17 अप्रैल को अपने बेटे निखिल की शादी को भव्य समारोह की जगह साधारण तरीके से करने का फैसला किया है। आज राजस्थान पुलिस दिवस है। इस मौके पर डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने पुलिसकर्मियों के लिए एक संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों के कामों की तारीफ भी की है और अपने जीवन के कुछ अंश भी साझा किए हैं।
तो चलिए बात करेंगे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों की। देश में अब तक 11,933 मामले रिपोर्ट कर लिए गए हैं। देश में अब तक 392 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से 1,343 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,916 केस हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब तक 1,078 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए हैं। तो देश में आंकड़ा कोरोना वायरस के संक्रमितों का 11,933 हो गया है। देश में अब तक 392 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और संक्रमितों का आंकड़ा 11,933 हो गया है। तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर ये आंकड़ा आप देख सकते हैं। देश में 11,933 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 1,343 है। वहीं मौत का आंकड़ा 392 है। चलिए नजर डालते हैं सबसे ज्यादा संक्रमित 5 राज्यों पर। सबसे पहला राज्य जो सबसे ऊपर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,916 है, जिसमें से एक्टिव केस 2,250 है। 2,916 में से 259 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 178 हो गया है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली राजधानी यानी संक्रमित लोगों का आंकड़ा यहां पर 1,561 हो गया है। एक्टिव केसेस 1,501 है। 1,561 में से 30 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो मौत का आंकड़ा वहीं 30 हो गया है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। यहां पर संक्रमित लोगों की संख्या 1,204 है। एक्टिव केसेस 1,111 हैं। वहीं रिकवर होने वालों की संख्या 81 है। वहीं 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं प्रदेश की बात करें यानी राजस्थान चौथे नंबर पर है। यहां पर संक्रमित लोगों की संख्या 1,078 है। एक्टिव केसेस 979 हैं। वहीं रिकवर होने वालों की संख्या 74 है। वहीं 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। यहां पर संक्रमित लोगों की संख्या 918 है। एक्टिव केसेस 796 हैं। वहीं रिकवर होने वालों की संख्या 69 है। वहीं मौत का आंकड़ा 53 हो गया है। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। प्रदेश में कोरोना से 13वीं मौत सामने आई है। कोटा में एक 70 साल की महिला ने दम तोड़ दिया है। 5 अप्रैल को इलाज के लिए महिला को भर्ती करवाया गया था, लेकिन अब महिला ने दम तोड़ दिया है। तो प्रदेश में कोरोना से 13वीं मौत सामने आई है। 70 साल की बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया है। 5 अप्रैल को महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जो आज महिला की मौत हो गई है। 70 साल की बुजुर्ग महिला ने मौत को सामना किया है और दम तोड़ दिया है। इसी के साथ प्रदेश में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। चलिए मैप के जरिए समझते हैं कहां कितने केसेस हैं। सबसे पहले बात जयपुर की करेंगे। जयपुर में सबसे ज्यादा 483 केस फिलहाल रिपोर्ट किए गए हैं। इसके बाद ये आंकड़ा जोधपुर में 159 केस रिपोर्ट हुए हैं। उसके बाद झुंझुनू में 33 केस सामने आ चुके हैं। भीलवाड़ा में मरीजों की संख्या 28 है। चूरू में यह आंकड़ा 14 है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 है। प्रतापगढ़, पाली और सीकर में यह संख्या 2-2 है। और डूंगरपुर की बात करें तो यहां पर 5 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं टोंक की बात करें तो टोंक में आंकड़ा बढ़कर 60 हो गया है। बांसवाड़ा में यह आंकड़ा 59 है। झालावाड़ की बात करें तो यहां पर 18 केस रिपोर्ट किए गए हैं। अलवर की बात करें तो अलवर में 7 रिपोर्ट किए गए हैं पॉजिटिव केसेस। उदयपुर की बात करें तो यहां पर 4 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए हैं। जैसलमेर की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 30 है। कोटा की बात करें तो यह आंकड़ा 84 है। वहीं बीकानेर में मरीजों की संख्या 35 है। चलिए जयपुर से एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एसएमएस हॉस्पिटल का डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी हां, एसएमएस हॉस्पिटल का, जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
जयपुर के मानसरोवर का ये डॉक्टर रहने वाला है। डॉक्टर की कोरोना आईडीएच में ड्यूटी लगी थी। एनेस्थीसिया विभाग के ये सीनियर रेजिडेंट हैं। डॉक्टर के घर का सैनिटाइजेशन करवाया गया। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि हुई है। जयपुर के मानसरोवर के ये डॉक्टर रहने वाले हैं। डॉक्टर की कोरोना आईडीएच में ड्यूटी लगी थी। एनेस्थीसिया विभाग के ये सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं जिनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोविड-19 का एक मामला एसएमएस हॉस्पिटल में, जहां पर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से। नागौर जिले के लाडनू कस्बे का एक व्यक्ति जयपुर में कोरोना संक्रमित मिला है। बुधवार दोपहर में आई रिपोर्ट से मरीज के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। उसके कोरोना संक्रमित मिलने के बाद पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीम लाडनू में उस जगह पहुंची जहां व्यक्ति रहता है और उसके घर के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। और देर रात में जिला मजिस्ट्रेट ने लाडनू के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया है। और अब चिकित्सा विभाग की टीम उसकी ट्रैवल हिस्ट्री सहित अन्य जानकारी जुटाने में लगी हुई है। तो नागौर के लाडनू में कोरोना का केस सामने आया है। यहां पर इस केस आने के बाद कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिले में जो अब तक की स्थिति है, हमारे यहाँ लगभग 234 ऐसे सैंपल्स हैं जिनकी की रिपोर्ट्स अभी तक नेगेटिव आ चुकी है और लगभग इतने ही सैंपल्स और हमारे हैं जो कि रिपोर्ट्स आने के लिए पेंडिंग हैं। जहाँ तक प्रश्न पॉजिटिव सैंपल का है तो नागौर जिले से जो सैंपल्स भेजे गए थे वो 6 सैंपल ही हैं जो अभी तक पॉजिटिव कुल मिला के आए हैं। केंद्र सरकार के लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार ने भी अब 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य के गृह विभाग ने देर रात इसकी आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि लॉकडाउन का आदेश नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत जारी किया गया है। ऐसे में इस आदेश को राज्य सरकार को मानना ही होगा। राज्य सरकार केंद्र की गाइडलाइन के जारी होने का इंतजार कर रही थी। राजीव स्वरूप ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आई है उसी के आधार पर ही राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। उस गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में भी 21 अप्रैल से कुछ सहूलियत दी जाएगी। तो प्रदेश में 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। जिन फैक्ट्रियों में मजदूरों के रहने की व्यवस्था है उनमें काम शुरू होने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर फेज मैनर में खोले जाएंगे। ग्रुप ए और बी के सभी अफसरों को दफ्तर बुलाया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई के काम भी शुरू होंगे। प्रदेश में 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। जिन फैक्ट्रीज में मजदूरों के रहने की व्यवस्था है उनमें भी काम करने के निर्देश जारी हो गए हैं। सरकारी दफ्तर फेज मैनर में खोलने के निर्देश हैं। ग्रुप ए और बी के सभी अफसरों को दफ्तर बुलाया जाएगा। तो 21 अप्रैल से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जहां उन्होंने प्रदेश के कई अहम मामलों के बारे में अपनी बात रखी। इस दौरान सीएम गहलोत ने संकट के दौरान मजदूरों और किसानों को राहत देने का विशेष जोर दिया। मैंने खुद ने प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर कि उस वक्त तक सूरत की घटना हो चुकी थी एक बार, तो मैंने खुद ने कहा था कि सूरत की तरह स्थिति नहीं बने देश के अंदर। ये व्यवस्था आप कीजिए कि मजदूर कैसे एक बार अपने अपने घरों में चला जाए, क्योंकि रबी की कटाई हो गई पूरी, आगे खरीफ आ रहा है तो उनके लिए हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। खरीफ के लिए भी खाद बीज की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। कई राज्यों ने नरेगा का काम शुरू कर दिया है, क्या यहाँ पर भी कोई प्लान है इस तरह का ताकि ग्रामीण इलाकों में आर्थिक चलता रहे? अब क्वेश्चन तो सूरत से लेके है और आप नरेगा में आए हो, आपका धन्यवाद, क्योंकि मुझे अवसर मिल जाएगा थोड़ा ब्रॉड वे में बात करने का आपसे। एक तो बड़े रूप में हम लोग चाहेंगे नरेगा के काम प्रारंभ हो राजस्थान के अंदर। वो एकमात्र तरीका होगा जिसके माध्यम से हम लोग
गांव में हर मजदूर को काम दे पाएंगे। कोशिश है कि मेटल कंपोनेंट की जगह अभी ऐसे हालात में हम लोग उसको लेबर कंपोनेंट से काम चलाएं, जिससे वो पानी बचाने का काम है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, बरसात होगी तो वो काम कर सकता है। अभी डिसिल्टिंग का काम हो सकते हैं। ऐसे काम चिन्हित किए जा रहे हैं जिससे कि बड़े रूप में नरेगा के मजदूर लग सके और लगाए जाएंगे, और उसकी कोई सीमा नहीं होगी, जितने लोग लगना चाहेंगे वो लगाएंगे। इस प्रकार हम चाहते हैं कि नरेगा के काम बड़े रूप में राजस्थान में खोले जाएं और उसका लाभ गरीब मजदूर को मिल सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के संकट से प्रदेशवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किए गए एक व्हाट्सएप चैटबोट का लोकार्पण किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से इस व्हाट्सएप चैटबोट का अधिकाधिक उपयोग करते हुए कोरोना संकट से बाहर आने में सरकार का सहयोग करने की अपील की है। एसीएस रोहित कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रदेश का पहला व्यापक चैटबोट है जो नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस के बारे में महत्वपूर्ण और राज्य विशिष्ट जानकारी प्रदान करेगा। तो प्रदेश में कोरोना संकट के बीच प्रदेश की सरकार, गहलोत सरकार ने 1 महीने से भी कम समय में पेट्रोल डीजल पर वैट में फिर से बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल पर 2% और डीजल पर 1% वैट बढ़ा दिया गया है। बुधवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। पेट्रोल पर वैट 34 से बढ़ाकर अब 36% हो गया है, जबकि डीजल पर 26 से बढ़ाकर 27% वैट कर दिया गया है। पिछली बार 22 मार्च को सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 44% की वैट बढ़ोतरी की थी। अब प्रदेश में पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 1.50 रुपए तक और डीजल पर 70 से 80 पैसे तक की बढ़ोतरी संभावित है। राजधानी में बुधवार को प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 75.59 रुपए और डीजल की कीमत 69.28 रुपए रही। तो प्रदेश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने वैट में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल अब महंगा हो गया है, वैट में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल पर 2% और डीजल पर 1% वैट बढ़ा दिया गया है। गहलोत सरकार का यह फैसला है। अगली बड़ी खबर टोंक से, जहां पर कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। 10 साल की बच्चे में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 4 साल के बच्चे में भी कोविड-19 की पुष्टि हुई है। लुहारों की गली और बमोर गेट के हैं ये निवासी। टोंक में 6 नए मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। 10 साल की बच्ची में कोरोना की पुष्टि हुई है। 4 साल के बच्चे में भी कोविड-19 की पुष्टि हुई है। टोंक में पॉजिटिव केसेस की संख्या इसी के साथ 66 हो जाती है। तो चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।